राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से महाकालेश्वर की कृपा से व्यक्ति के सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव पुराण के अनुसार अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ रहता था। देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृति एवं धर्मबाहु उनके नाम थे। वह ब्राह्मण तथा उसके 4 पुत्र भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह नित्य विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण को धन अन्न का कोई अभाव नहीं था। ब्राह्मण के 4 पुत्र अपने पिता के समान ही गुणी थे। समय के साथ साथ वह ब्राह्मण भौतिक शरीर को त्याग कर शिवलोक का वासी हो गया। उन्होंने अपने पिता का पार्लव संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न कर शिव भक्ति में 4 पुत्र ब्राह्मण के लीन हो जाते हैं। उन्हीं नगर के पास रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर दूसर नाम का एक राक्षस रहता था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उससे मनमाने वरदान प्राप्त कर धर्म प्रेमियों पर अत्याचार करने लगा था। उसने अपने बल से पृथ्वी लोक व देवलोक सभी को अपने अधीन कर लिया और वह अवंतिकापुरी में आ पहुंचा। वहाँ उसने अपने सभी दैत्यों को बुलाकर कहा, मैंने अपने बल से त्रिलोकों को अपने अधीन कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण पुत्र अभी भी मेरे अधिकार में नहीं है। तो वह अवंतिकापुरी में जाओ और उन ब्राह्मण पुत्रों को मेरा संदेश देना। जो मेरे सामने समर्पण कर दे उसे छोड़ देना, और जो मेरी आज्ञा मानने से इनकार करे उसे कठोर दंड देना। दैत्य दूषण की आज्ञा पाते ही महाबलशाली दैत्य नगर में उपद्रव मचाने लगे। सभी नगरवासी एकत्रित होकर ब्राह्मण कुमारों की शरण में जा पहुँचे और बोले, हे शिव भक्त ब्राह्मण कुमारों, न जाने कहां से हमारे नगर में दैत्य प्रवेश कर गए हैं और हमें पूजा पाठ करने से रोक रहे हैं। आज्ञा का उल्लंघन करने पर वे मार काट मचा रहे हैं। अब आप ही इस मार्ग से निकलने का उपाय सुझाएं। हम सभी आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण युवकों में शिव भक्ति का ऐसा तेज था कि वे दैत्य उनका सामना न कर सके। वह ब्राह्मण पुत्र बोले, हमारे पास आप लोगों की रक्षा करने के लिए सिर्फ तपस्या रूपी कवच है। हम भगवान भोलेनाथ से नगर की समस्त प्रजा की सलामती के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रजा को आश्वासन दे। सभी नगर के ब्राह्मण उन ब्राह्मण कुमारों के साथ शिव उपासना में लीन हो गए। जब दैत्यों को पता चला कि ब्राह्मण युवक शिव की उपासना कर रहे हैं तो वे वहां जाकर उपद्रव मचाने लगे, पर ब्राह्मण कुमारों पर दैत्यों का कोई असर नहीं पड़ा और वे शिव आराधना में लगे रहे। जैसे ही वो दैत्य ब्राह्मण पुत्रों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तभी पार्थिव शिवलिंग भयंकर शब्द का नाद करते हुए 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया और महाकाल के समान भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और हुंकार शब्द की ध्वनि कर दैत्य दूषण को मार दिया। भगवान शंकर को शिवलिंग से प्रकट हुआ देख सभी का शोक नष्ट हो गया और सभी भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन कर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान शिव ब्राह्मण युवकों से प्रसन्न होकर बोले, तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब ब्राह्मण युवक हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से बोले, आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें अपने चरणों में स्थान दो और आप यहाँ रहकर सदा शिव भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करें। आज भी भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में अपने भक्तों को वर देने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर सदा महाकालेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।